का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मचित्त शंकर भगवान के जो सम्मुख में जल निकलता है उसको साफ कर, फूलों से दुर्वा से उसका श्रृंगार कर। आपको कथा में पहले कहा था, जिसने सुनी होगी उसके स्मरण में होगा कि ये जो जल सामने से नाली में से बहकर थोड़ा जो पड़ता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। बताया था पहले? किस किसने सुना था? जरा हाथ उठा। सबने सुना है? सामने जो नाली रहती है जहां तक पानी जाता है, इसलिए हमारे यहाँ शंकर भगवान के जलाधारी को लांगा नहीं जाता। जो स्थान है सामने नाली वाला जहां से पानी बहकर आगे जा रहा है, वहां 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। अब ब्रह्मचित्त क्या करता था कि वो जो स्थान जो था उसको सुंदर पुष्पों से उसका श्रृंगार कर देता था, फूल से उसका श्रृंगार करता था, फूल से उसको सजाता था, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देता, बड़ा सुंदर सजा देता, बड़ा सुंदर वो श्रृंगार करता। शनि देव ने अपनी दृष्टि दी। अब शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं। पत्नी रूठ कर चली गई, बच्चे भी चले गए, अकेला ब्रह्मचित्त रह गया, अकेला ब्रह्मचित्त। और जब ब्रह्मचित्त अकेला रह गया, जब ब्रह्मचित्त अकेला रहा है, तब आज साफ करते करते, श्रृंगार करते करते ब्रह्मचित्त के आंखों में अश्रु बह गए, नैनों से आंसू बह गए, नैनों में से जल गए। आज सवेरे जब हम श्रीधर परिवार से मिल रहे थे तो श्रीमती कमला देवी जी, माता जी, जब मिल रही थी तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और इतनी प्रसन्न हो रही थी कि गुरुजी आज भोले बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे परिवार में ये कथा हो गई, इससे बढ़कर कोई दौलत मेरे जीवन की नहीं। हम साधुता देते हैं माता जी को, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, हम साधुता देते हैं। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, उनका चेहरा बोल रहा था कि उनके जीवन की ये इतनी बड़ी प्रसन्नता शायद उनके जीवन में कभी ना रही होगी, जो आज देवाधिदेव महादेव की कथा करवाकर जो प्रसन्नता उनके जीवन में। और मैं बच्चों को भी साधुता देता हूं, ऐसे बच्चे बहुएं भी जिन्होंने, बहु बेटों ने ये कथा को आगे बढ़कर कार्य किया है, उसकी साधुता है सभी बहु बेटों। ब्रह्मचित्त की आंख में अश्रु आ गया। साफ करते करते रो रहा। और बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर भाव का रहा है। दुनिया के आगे रोगे ना, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, तुम्हारे दुख के ऊपर बाद में हंसने वाले होंगे, पर तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। पर अगर परमात्मा के सामने रोगे ना, तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंसू जरूर, ये निश्चितता। नानी बाई का मायरा किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सुना है आप लोगों ने नानी बाई का मायरा? 56 करोड़ का मायरा लेकर भगवान सांवरिया सेठ नानी बाई के यहाँ पहुंचे थे। नानी बाई के जो पिताजी थे उनका नाम था नरसिंह, जम के बोलो, नरसिंह मेहता।
नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी, नरसिंह मेहता के बड़े भाई, नरसिंह मेहता के परिवार वालों ने, नरसिंह मेहता के रिश्तेदारों ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मार कर निकाल दिया। तो भजन करता है, इसको काम क्या है? दिन भर बैठकर खाता है, भजन में लगा रहता है। धक्के मार कर निकाला। नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गए। सांवरिया जी के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान ठाकुर जी के भक्त थे, पर रोते रोते गए किसके यहाँ? जम के बोलो, शंकर जी के मंदिर में। शंकर के मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी। नरसिंह जी की आंख में आंसू भरा हुआ था। शंकर के शिवलिंग को लपेट कर नरसिंह जी रो रहे थे, बस रो रहे थे। इतनी देर में तो भगवान शंकर नंदी लेकर आकर नरसिंह जी को सांवरिया सेठ का दर्शन कराकर। दुनिया के आगे रोगे, कोई आंसू नहीं पहुंचेगा। दुनिया के आगे रोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। अच्छा, तुमसे पूछें, ज्ञान देने वाले और साथ देने वाले अलग अलग होते हैं। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे कपड़े पहन लिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने तो महाराज ये बोल दिया, तुमने तो महाराज वो बोल दिया। ये तो ज्ञान देने वाले हैं। दुनिया में ढेर मिलेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, इनका काम केवल बोलने का है। साथ देने वाले कितने मिलेंगे? तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गई, कौन ने तुम्हें 50,000 रुपए निकाल कर दे दिया? ईमानदारी से बोलना। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों को तकलीफ आई, कौन ने 2 लाख रुपए निकाल कर दे दिया? दिया किसी ने? जम के बोलो जरा। कोई देगा? 50,000 कोई देगा, 25,000 कोई देगा, 10,000 कोई देगा, 5,000 कोई देगा, कोई तुमको पैसा निकाल कर नहीं देगा। ज्ञान सब देंगे। बड़ी तकलीफ में चल रही बेचारी, बड़ी तकलीफ में, ऐसा करो, वैसा करो, ज्ञान सब देंगे। कोई तुम्हारे लिए धन निकाल कर नहीं देगा। तुम्हें अपनी मेहनत खुद करना है, तुम्हें अपने पांव पर खुद खड़े होना है और तुम्हें आगे खुद बढ़ना है। कोई तुमको धन निकाल कर नहीं देगा, कोई तुमको संपदा निकाल कर नहीं देगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। तो जब अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने को अपने पांव पर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ना है, तो दूसरे से क्यों पूछे कि हमें करना क्या है? अपनी एनर्जी अपने साथ, अपना शंकर अपने साथ और अपना बल अपने साथ होना चाहिए। अपने बल पर आगे बढ़ना चाहिए। एक